बिहार उच्च न्यायालय ने आज जातीय जनगणना पर रोक लगा दी। क्या जातीय जनगणना पर रोक लगाना सही है? देखिए, ये जातीय जनगणना पर पटना हाई कोर्ट ने जो आज रोक लगाया है, वो तो न्यायालय केस के मेरिट के आधार पर देखा जा सकता है कि वो किस कारणों से उसने रोक लगाया। लेकिन जहां तक बिहार की जनता की नजरों में अगर देखा जाए तो ये फैसला जायज भी हो सकता था, क्योंकि इससे जातीय विषमता बढ़ सकती थी। कई राजनीतिक दलों ने भी इस पर मांग उठाई थी कि जातीय जनगणना समाज में खाई पैदा करेगी। और एक बिहार के नागरिक होने के नाते अगर कहा जाए तो हमारे हिसाब से न्यायालय का फैसला सही प्रतीत हो रहा है। ये रोक लगाना आवश्यक प्रतीत हो रहा है। क्या जातीय जनगणना से जनता को फायदा होगी? हाँ, आपका ये वाजिब सवाल है कि क्या इस जनगणना से जनता को फायदा होता। तो मेरा यह कहना है कि जनता को इस जनगणना का, इस सर्वे का कुछ अंश ही प्राप्त हो पाता, जिससे जातीय आंकड़ों का जिस प्रकार बढ़ता, सर्वे में आंकड़े बढ़ते तो इसका एक लाभ हो पाता था कि किसी विशेष जाति को इससे कुछ लाभ हो सकता था। लेकिन जहां तक मेरा मानना है कि बिहार सरकार इस जनगणना के अलावा बिहार के में कितने बेरोजगार हैं उसका जनगणना कराना चाहिए था। बिहार से कितने लोग बाहर जाकर रोजगार की तलाश में अपना घर छोड़कर बाहर में जाकर कार्य करते हैं, इसका जनगणना होना चाहिए था। कितना उच्च शिक्षण संस्थान जो है बिहार से बाहर है कि बच्चों को अपना घर परिवार छोड़कर दूसरे राज्यों में जाकर शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए थी। आज मेडिकल के लिए, इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए बिहार में ऐसे संस्थान नहीं है जहां हमारे बच्चे पढ़ाई कर सके। इसका सर्वे होना अति अनिवार्य था। ये भी होना चाहिए, बिहार सरकार से ये भी सर्वे होना चाहिए कि बिहार में लगातार जो है जो शराब से मौतें हो रही हैं, इन मौतों से रोकने के लिए जनता का क्या मत है, जनमत ये भी होना चाहिए था। क्या जातीय जनगणना राजनीतिक फायदे के लिए किया जा रहा है? देखिए, इसको एक पक्षीय नजर से तो देखा नहीं जा सकता है कि यह जातीय जनगणना जो है सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए किया जा सकता है। सरकार इस सर्वे के अनुसार कुछ आंकड़ों को इकट्ठा कर रही थी, लेकिन इस आंकड़ों का एक पर्दे के पीछे सीधा साजिश था कि एक नारा आमतौर पर देखा जाता है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। इस सिद्धांत के तौर पर कुछ राजनीतिक दलों ने इस डिमांड को उठाया था। इससे सामने नजर आ रहा है कि ये राजनीतिक फायदे के लिए किया जा रहा था। और हमको लगता है कि बिहार सरकार को एक और सर्वे कराना चाहिए था, जो कि एकदम बहुत ही अहम था कि बिहार में जो नवयुवक आज सड़कों पर रोजगार की तलाश में दौड़ रहे हैं, कल वो जब नौकरी में आएंगे या पूर्व से कार्यरत जितने बिहार के कर्मचारी हैं 2004 के बाद, उन्हें पुराना पेंशन और पुराना वेतनमान का लाभ मिलना चाहिए या नहीं। जनता, क्योंकि कर्मचारी बिहार की जनता का ऋण है, तो इसका भी एक जनमत सर्वे जनता के बीच होना चाहिए। साथ में ये भी सर्वे होना चाहिए कि बिहार के तमाम नेताओं की सुख सुविधाएं जो है वो उतनी बढ़ा चढ़ा के मिलनी चाहिए कि नहीं, क्योंकि उन्होंने आधी रात में अपना वेतन बिना जनता के फैसला के लिए हुए चुपचाप बढ़ा लेते हैं। तो हमारे हिसाब से ये होना चाहिए, ये सारे सर्वे होना चाहिए। अगर ये सब सरकार नहीं करा रही है तो ये माना जाएगा कि यह सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए सरकार करा रही है। आपका परिचय? रजनीकांत सिंह।